टाइप को समझेंगे। क्या कह रहा है, वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसेबल इंजॉयड देयर विद एज एन ईजमेंट एंड और and as of a right without interruption and the property over which a right is a claim belongs to the government. What is the period of limitation for it? तो ध्यान रखना 30 years। मतलब ईजमेंट के थ्रू हर चीज़ को पीसफुली इंजॉय करने का, क्लेम करने का जो टाइम यहाँ पर दिया गया है 30। गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी और लाइट एंड ऑल का राइट है आपके पास, तो आप क्या करें, 30 साल का आपके पास लिमिटेशन पीरियड है, आप आराम से करें। उसके बाद सेक्शन 27 में हमें क्या ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर कि कौन से सेक्शन में एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। वापस रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 27 एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, सिर्फ इतना समझ लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है फिर, ये व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रोफेसिंग एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, किसके थ्रू, पास बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक, और बाय हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन। तो कितने दिन के अंदर कर दें आप अपील, 30 दिन, 30 डेज के अंदर आप इनके अगेंस्ट अपील कर दें। तो हमें ये 30 दिन याद रखने हैं लिमिटेशन पीरियड में, या आपको जब अगर अपील करनी है तो आप 30 दिन में अपील कर दें। और अगर अब बात हो व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट बाय प्रिंसिपल अगेंस्ट हिज एजेंट एंड मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव बाय द लेटर एंड नॉट अकाउंटेड फॉर, तो 3 ईयर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन प्रोवाइडेड ऑन द शेड्यूल अंडर फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद और हमें चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेल को सेट असाइड करने का टाइम कितना है, मतलब व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड अ सेल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, तो 60 दिन। तो सिंपल ध्यान रखेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि सेल को सेट असाइड करने का टाइम क्या है लिमिटेशन एक्ट में, तो कितना है, 60 दिन, 60 डेज का टाइम है हमारे पास। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर टाइम पूछे, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो 3 साल का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हमारे पास टाइम दिया गया है। उसके बाद सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन विच सेक्शन, वो हमें ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, तो पार्ट 5 ऑफ द शेड्यूल। मतलब ये नहीं कि इसके जो है सेक्शंस में जो दिए गए हैं उसकी बात नहीं करें, जो शेड्यूल दिए गए हैं बेरक में पीछे, उसके पार्ट 5 में बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो कि प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं सारे मिक्सअप हैं, ये आर्टिकल्स में से भी और आपके सेक्शंस में से भी। तो पार्ट 5 ध्यान रखेंगे किसका, जो अनुसूचियाँ दी गई हैं उनका, ठीक है, शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो। फिर आगे चलते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सेल फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजमेंट, तो उसका कितना टाइम है आपके पास, 1 ईयर। अब इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है, वो ये है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल अ सूट बाय लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजीशन फ्रॉम अ टेनेंट, 12 साल, ठीक है। तो इसका कितना टाइम है, 12 ईयर। रिकवर पोजीशन फ्रॉम अ टेनेंट कितना टाइम है, 12 ईयर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं खाली, क्योंकि ये इसमें से यही टाइम वाइम भी पूछा जाता है और तो कुछ खास पूछेंगे नहीं। अब ये और ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट, तो 30 डेज, ठीक है। अगर बात करें रिव्यू ऑफ द जजमेंट की, तो कितने दिन का आपके पास टाइम है, 30 दिन। रट लें इसको, 30 दिन लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है रिव्यू ऑफ जजमेंट का। और अगर रिवीजन की बात करें तो 90 दिन है। रिवीजन की बात क्या करें तो कितने दिन है, 90 दिन है। उसके बाद अगर टाइम बार्ड रिकवरी ऑफ डेट बिकम टाइम बार्ड आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड, तो वो है 3 साल, वो है 3 साल। वापस रिपीट कर रही हूँ जिससे कि याद हो जाए, आप सबको भी बार बार सुनने से याद होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए रिव्यू ऑफ द जजमेंट, तो हम क्या ध्यान रखेंगे, 30 दिन। रिव्यू ऑफ द जजमेंट के लिए 30 दिन। उसके बाद रिवीजन के लिए 90 दिन।
रिवीजन के लिए 90 दिन। रिकवरी ऑफ डेट बिकम टाइम बार्ड, उसके लिए कितना टाइम है, 3 साल। तो ये याद हो गया। और अगर प्रीएम्पशन का क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, 1 ईयर। प्रीएम्पशन मतलब 1 ईयर। लिमिटेशन एक्ट में कितना टाइम दे रखा है आपको, 1 ईयर। उसके बाद द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू रिट एंड पिटिशन। ठीक है, रिट पिटिशन पे क्या नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है।